एक विशेष पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ अशोक सिरोही जी मौजूद हैं, वरिष्ठ वकील हैं। हमारे साथ ललित किशोर जी जो कि एडवोकेट जनरल बिहार के हैं, जुड़ चुके हैं। और इसके साथ साथ कुछ ही देर में उज्जवल निकम साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ललित किशोर जी, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में हुई है, इस पूरी जांच को अगर मैं एक वकील के तौर पर आपके सामने रखूं तो आप इसे किस नजरिए से देखेंगे? क्या ये जांच अपने आप में मुकम्मल रही है? इस पर जो तमाम तथ्य सामने आते रहे हैं उसमें क्या क्या विरोधाभास आपके हिसाब से सामने दिख रहे हैं? सारी वस्तु स्थिति की समीक्षा पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया जी। बिहार सरकार के अनुशंसा के आधार पर जो सीबीआई ने को इंटरेस्ट किया गया था और सीबीआई ने अनुसंधान शुरू किया, उसे सर्वोच्च न्यायालय ने सही पाया। तो मेरे हिसाब से अब जब सीबीआई इस केस को का अनुसंधान कर रही है जी। तो वो हर पहलू पर डीप प्रोब और इन्वेस्टिगेशन करेगी और सच्चाई को धरातल पर ले आएगी। जी। शुरू में बिहार पुलिस काफी कॉम्पिटेंट थी जी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, परंतु बिहार पुलिस को चूंकि मुंबई पुलिस के द्वारा लॉजिस्टिक सपोर्ट और अदर सहायता नहीं किया जा रहा था, रादर हडल्स क्रिएट किए जा रहे थे। जैसे कि एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर जब गया तो उसे क्वारंटाइन कर दिया गया, तो नेचुरली इन्वेस्टिगेशन थोड़ा स्लो हो गया था। और इसलिए अब जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ था बिहार पुलिस वो सही दायरे में कर रही थी। और अब तो नेचुरली सीबीआई इसकी जांच कर रही है तो उम्मीद उससे काफी ज्यादा है। इन्वेस्टिगेशन हो गया है। जी। उज्जवल निकम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उज्जवल निकम साहब, आपने ऐसे कई मामले देखे हैं जिसमें मल्टीपल एजेंसीज ने जांच की है, खास करके अगर हम 26/11 की बात करें और उसके साथ साथ कसाब की भी बात करें जिसकी पूरे मामले को आपने ही एक तरह से हैंडल किया था। जब मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन होती है और मल्टीपल एजेंसीज के इन्वॉल्वमेंट होते हैं तो उसमें क्या सही निष्कर्ष पर पहुंचना आसान होता है? देखिए, ये बात सही है कि मैंने सीबीआई के भी केसेस चलाए हैं और मल्टीपल एजेंसीज के भी ट्रायल्स महाराष्ट्र में, बॉम्बे में चलाए। जी। अगर इनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उसका फायदा अभियुक्त को मिलता है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। क्योंकि ये पूरा जो मामला है सुशांत का, ये सर्कमस्टेंशियल सबूत पे आधारित है जी। और इसलिए सीबीआई को भी बहुत कठिनाई से सामना करना पड़ेगा। जो आज हम देख रहे हैं कि सीबीआई यानी कुछ जादू वाली कांडी फिरने वाली है जी, ऐसा तो है। क्योंकि जो भी मुंबई पुलिस ने 174 के तहत जो इंक्वायरी की है, उन्होंने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए और वो स्टेटमेंट और सीबीआई विल रिकॉर्ड अदर स्टेटमेंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी खुद प्रोसिक्यूशन का काम किया है। उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट ऑन चैनल ऑन रिकॉर्ड किए। कई गवाहदार में देख रहा था जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने आए, कुछ उन्होंने बयान किए, पिछले भी उनके बयान लिए थे। तो ये हो सकता है कि उसका लिए कॉन्ट्राडिक्शन अगर आती है तो कानून में कॉन्ट्राडिक्शन, अगर पुलिस के सामने एक बयान है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक चैनल के सामने, दूसरे चैनल, तीसरे चैनल, चौथे चैनल और सीबीआई पांचवें चैनल और मैजिस्ट्रेट के सामने अगर सीबीआई 164 का स्टेटमेंट देती है तो उसमें तो जाहिर है कि उसमें तो इनकंसिस्टेंसी होती है। बिल्कुल। लेकिन अगर ये इनकंसिस्टेंसी अगर मटेरियल पॉइंट पे होगी जी तो मुझे लगता है इसको अभियुक्त को फायदा मिलता है, क्योंकि अभियुक्त को कुछ साबित नहीं करना पड़ता है जी, प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट केस साबित करना पड़ता है जी। और इसलिए सीबीआई को बहुत प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट मैटर करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का विश्वास, आज देखिए मैं अजय जी मैं साफ कह दूंगा जी, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है बहुत अनोखा फैसला है जी। बम्बई भी खुश, बिहार पुलिस खुश, बिहार सरकार खुश और आम जनता भी खुश जी। देखिए, बहुत रिस्पेक्ट से मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का जज। पुलिस कहते हैं भाई हमें तो कुछ नहीं पकड़ा,
हमारा सही ठहरा है 174। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने चाहे बम्बई पुलिस को आरोपी कटड़े में गिरफ्तार किया जी। बिहार पुलिस और बिहार चीफ ने, पुलिस चीफ तो उन्होंने तो चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मैंने तो मोर्चा ओपन कर दिया। जैसे कि लड़ाई चल रही थी, मोर्चा की भाषा वो कर रहे थे। मैंने कई बार पांडे जी साहब को बोला, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी ओरेटरी बहुत अच्छी है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, वॉल्यूम कम ज्यादा करना भी उनको अच्छा आता है। बड़े एक्टर को इतना अच्छी तरह से बात करते हैं, एक पुलिस ऑफिसर हैसियत होने के बावजूद। साहब, मैं आपसे ही इस बेबाकी की उम्मीद कर सकता हूँ, ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत लंबे अरसे से एक दूसरे से बात करते रहे हैं। बिल्कुल अजय जी, मैं 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में देखिए महाराष्ट्र सरकार का, मैं सिर्फ प्रोसिक्यूशन का काम जी, मैं जंगी की चोट पे हमेशा कहता हूं, जो गलत है, सही है सही है। मैंने बम्बई पुलिस को भी ठुकराया है, महाराष्ट्र सरकार को भी फटकारा है जी, नहीं ऐसा नहीं, इस मामले में भी मैंने फटकारा, लेकिन जो है वो है, उसमें कुछ तुम बदल तो नहीं सकते। देखिए अल्टीमेटली हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या प्रोसिक्यूशन हो, आम जनता का विश्वास इस कानून पे बरकरार रखना है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने यही चाहा कि भाई पब्लिक कॉन्फिडेंस, फुल जस्टिस, ये दोनों ही बहुत अहम शब्द लगता है जी। अभी बहस की बात तो हम ये छोड़ देंगे कि जुरिडिक्शन किसको है, क्या है। बिहार के भी डीजी साहब बैठे हैं पैनल, तो सबको मालूम है, अभी इस पर मैं बहस नहीं करूंगा, मेरी कानूनी विद्वत्ता है जो नहीं है, आप चाहते, पर एक आम तौर पर कितनी कठिनाई सीबीआई को भी सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए मैंने एक मैटर चला, एक मिनट देता हूं, मैंने दलित हत्याकांड चलाया था जी, वहां लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया जी, फिर भंडारा डिस्ट्रिक्ट के, फिर क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेट किया, फिर सीआईडी ने, फिर सीबीआई आया। चारों तरफ से मैं लड़ रहा प्रोसिक्यूशन जी। 4 स्टेटमेंट, एक गवाहदार, उसके 4 अलग अलग स्टेटमेंट, और मैजिस्ट्रेट हमने 5 कितनी कठिनाई होती, बहुत कठिनाई होती, इसमें से रास्ता निकलना। तो देखते अभी हमारी सीबीआई बहुत काबिल है, आम आदमी का विश्वास सीबीआई पर, तो मुझे लगता है विश्वास है, भरोसा है, सीबीआई जरूर सच और झूठ में फर्क करेगी और निकाल के आएगी। निगम साहब, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं आप दोनों के सामने रखना चाहता हूं, अशोक जी के सामने भी और आपके सामने भी।